मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो नवरात्रि की जो तैयारियां हैं वो घर घर में शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक लंबा पर्व है और माता रानी के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा पूर्वक और पूरे हर्षोल्लास से पूजा अर्चना की जाती है। और नवरात्रि वैसे भी बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इसकी तैयारियां जो हैं वो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि इन दिनों में जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से माँ दुर्गा की आराधना में लीन होते हैं। लेकिन क्या किया जाए जब ये आराधना करना संभव ना हो पाए, यानी कि औरतों को इन दिनों में मासिक धर्म की समस्या जो है वो हो सकती है। और ऐसा संभव है कि 28 से 32 दिन के इस चक्र में ये 9 दिन भी आ सकते हैं। तो इन 9 दिनों में माता रानी की आराधना की जाएगी, घट स्थापना करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब सवालों का जो आपके अंदर ये बातें जो हैं वो उठती होंगी कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए। क्योंकि माता रानी का ये लंबा पर्व है और इस दौरान ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में काफ़ी तरह की जो मान्यताएं हैं वो दी गई हैं और किस प्रकार आप नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, किन नियमों का पालन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे अपने, अगर आपको मासिक धर्म होता है उन दिनों में तो आपको क्या करना चाहिए। इन 9 दिनों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र पर्व माना जाता है। वैसे भी माता रानी खुद भी जो है वो एक देवी हैं, एक स्त्री हैं, तो उनके इन दिनों में आप कैसे उनकी पूजा जो है वो कर सकते हैं अगर आपको मासिक धर्म इन दिनों में आता है। तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो ये व्रत रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ करती हैं और इन व्रत को रखती हैं। लेकिन मासिक धर्म जो है वो महिलाओं के लिए प्राकृतिक है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसा जो चक्र है वो वैसा ही चलेगा। लेकिन पूजा अर्चना भी करनी है तो वो सब कैसे की जाएगी कि आप नियमों का पालन करते हुए, हमारी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए माता रानी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि से पहले ही आपको जो है मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो आपको नवरात्रि का व्रत जो है वो नहीं करना चाहिए और ना ही अपने हाथों से आपको घट की स्थापना करनी है। अगर आपको पहले हो जाता है तो आप किसी से, घर में किसी भी सदस्य से घट की स्थापना करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये 5 से 7 दिन का चक्र है। अगर शुरुआत में है तो अंत में है आप बिल्कुल ठीक होंगे, तो उसमें लास्ट के जो 2 दिन हैं आप व्रत रख सकते हैं। अच्छे से नहा धोकर, कपड़े चेंज करके, पूरे अपने घर के जो भी बिस्तर विस्तर हैं वो बदल कर आप माता रानी की उन 2 दिनों में व्रत ज़रूर रखें। और आप उसके बाद जो है कढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत करने का अगर आपने संकल्प ले लिया है तो आपको इस समय, अगर मान लीजिए आपने नवरात्रि की घट स्थापना कर ली है, संकल्प कर लिया है व्रत करने का, 1 दिन का व्रत भी कर लिया है और अगले दिन आपको मासिक धर्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है, तब आपको व्रत, आप अगर आप संकल्प ले चुके हैं तो व्रत तो करेंगे ही, और लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। माता रानी की प्रतिमा को, घट को, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। आप साथ खड़े होकर, किसी के पास खड़े होकर घर में किसी भी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बचें, लेकिन किसी और से ये पाठ
सुन सकते हैं। पाठ करने में और सुनने का फल जो है वो आपको बराबर ही मिलेगा। मासिक धर्म के दौरान आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप जितनी चाहे मानसिक पूजा कर सकते हैं, मानसिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपको व्रत के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी भी मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं तो सिर्फ माता रानी का नाम ले लें। अगर आप बुक्स में देखकर मंत्र पढ़ते हैं, किसी चीज़ मतलब कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक में मंत्र पढ़ते हैं, तो इस समय हाथ नहीं लगाना है किसी भी धार्मिक पुस्तक को, लेकिन आप सिर्फ माता रानी का नाम ले लें, वो भी मंत्र उच्चारण से कम नहीं है। अगर आप जैसे है हम माता रानी को सुबह शाम भोग लगाते हैं नवरात्रि में, तो वो भी आप नहीं लगा सकते हैं। किसी से, घर में किसी भी सदस्य से आप ये कार्य करवा सकते हैं। तो आपको बहुत सारे जो नियम हैं इनका ध्यान रखना होगा। वैसे सब जो लेडीज़ हैं उन्हें इन सब बातों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पवित्रता का पर्व है और पवित्रता के साथ ही किया जाना चाहिए। और अगर आप का मासिक धर्म ठीक हो गया है तो आप माँ भगवती की आराधना कीजिए और उसके बाद आप व्रत भी रख सकते हैं। उस समय पूजन में उतने ही जोड़े चढ़ाएं जितने दिन आपने माता का जो पूजन है वो ना किया हो। नवरात्रि के जो भी लास्ट दिन होगा, आखिरी दिन होगा, उस समय आप माता रानी के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए जो जाने या अनजाने में आपसे हुई हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप माता रानी की याचना जो है वो अवश्य करें। माता रानी की आराधना जो है वो अपने मन में भी कर सकते हैं। अपने मन में चाहे आप सारा दिन माता रानी का नाम लीजिए, सारा दिन माता रानी की आराधना कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये था कि महिलाओं को इन दिनों में कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, घट की स्थापना कैसे करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दी जा रही मेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।